हिंदी में कक्षा 9 में अब हम पाठ 2 देखेंगे, जिसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। उनका जहाँ जन्म हुआ था वो सियालकोट नाम का एक शहर है जो पंजाब के अंदर राज्य है, वहाँ पे हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था, तो बचपन से ही उन्हें लिखना बहुत पसंद था, इसीलिए वे बचपन से कहानियाँ लिखते थे। जैसी कहानियों का नाम है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ये जो कहानियों के नाम मैंने बताए हैं, ये सारी उनकी सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ख्याति नाम जो जानी जाती हैं, उन कहानियों का नाम है। आपका एकमात्र उपन्यास है, मतलब उन्होंने जो एकमात्र आपका नाम का जो उपन्यास है, अब उपन्यास लिखा है जिसका नाम है भगवंती। एक ही उपन्यास लिखा था और उसका नाम है भगवंती। यहाँ पर हम आगे देखेंगे इस कहानी में, मतलब अब यहाँ पर न्याय मंत्री जो कहानी है वो शुरू होने जा रही है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। अब यहाँ पर सम्राट अशोक थे, वो एक अच्छा, श्रेष्ठ और जो सही तरीके से न्याय कर सके ऐसे न्याय मंत्री की खोज में थे। पर एक दिन उन्हें शिशुपाल से मुलाकात हो गई और उन्हें सच्चा और सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री मिल गया। न्याय न राजा देखता है न रंग। अगर सही मायने में देखने जाए, जो सच्चा न्याय मंत्री होता है तो वह जो गद्दी पे बैठा हुआ राजा भी नहीं देखता है और ना ही रंग, ना ही ऊंच नीच देखता है, कोई भी नहीं देखता है। सही मायने में वह सही तरीके से न्याय करता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। मतलब इस कहानी के अंदर जो न्याय के ऊपर लोगों का विश्वास हट गया है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इस कहानी के द्वारा लोगों के दिलों में न्याय के ऊपर विश्वास करने का प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। जो नई पीढ़ी, जो आज के ज़माने की पीढ़ी है, इस पीढ़ी को इस कहानी के द्वारा कि न्याय जो होता है और उस न्याय का हमें आदर करना चाहिए, ऐसा हमें इस कहानी के द्वारा समझाया गया है। अब यहाँ पर ये कहानी शुरू होती है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। संध्या माने शाम। शाम हो चुकी थी और चारों ओर मतलब चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। ऐसे समय में कोई दरवाजे पर आया और उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अब यहाँ पर ब्राह्मण जो शिशुपाल है, उन्होंने ऐसे पहले पूछा कि कौन है, और फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए वे बोलने लगे। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। बाहर जो खड़े थे वो कौन थे? राजा सम्राट अशोक। उन्होंने कहा कि एक परदेसी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उन्होंने क्या पूछा शिशुपाल से? क्या मैं रात को यहाँ पर रुक सकता हूँ? क्या आपके घर में जगह है? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था।
शिशुपाल जो ब्राह्मण है, इनके दरवाजे पे मेहमान आए हैं। मेहमान के रूप में कौन आया? सम्राट अशोक। और उन्होंने द्वार खोला तो द्वार खोलते ही देखा कि एक नवयुवक, एक नया युवा जवान लड़का जो उनके दरवाजे पे खड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा भाग्य है। वे हंसकर बोले शिशुपाल कि आइए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। यहाँ पर हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान आपके घर आता है तो मेहमान के आते ही आपके द्वार, जो आपके घर है, जो आपके घर की भूमि है, वो पवित्र हो जाती है। आप आइए मेरे घर में और पधारिए, अंदर आ जाइए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अब यहाँ पर जो सम्राट अशोक आए हैं, उनको वे अपने घर में ले गए शिशुपाल, और उनको बैठाला अच्छे से और उनका आदर सत्कार किया उन्होंने। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। उस समय जो देश की स्थिति थी, अवस्था थी, उसके ऊपर दोनों में बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अब शिशुपाल जो थे, वे सम्राट अशोक जो परदेसी बन के आए थे, उनको कहने लगे कि आजकल जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। परदेसी बोले, जो अशोक थे, राजा अशोक थे, वे बोले। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी बात को वह स्वीकार नहीं रहे थे। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। हम दूसरों की बातों में हमेशा दोष निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही किसने कहा? राजा अशोक ने, जो परदेसी के रूप में आए हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमें करने की बारी आए तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, दूसरों के दोष निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसे सुधारने की कोशिश या उस खुद को करने की जब कोशिश होती है तो वो हम नहीं कर पाते, हमें बहुत कठिन लगता है ना। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण देवता जो शिशुपाल है, वे परदेसी को कहते हैं, अगर मुझे मौका मिले, अवसर माने मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि सही मायने में न्याय कैसा होता है और कैसा किया जाता है। अब हम यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। तो आप अवसर चाहते हो? परदेसी बोले, किससे बोले? शिशुपाल से। आप अवसर चाहते हो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाल बोला, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। यह कौन बोला? शिशुपाल बोले कि अगर मुझे न्याय मंत्री या वह अवसर मिल जाए तो जो अन्याय हो रहा है वह अन्याय कभी भी नहीं होगा मेरे राज में, बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। अगर जो अपराधी है, सही मायने में उसने अपराध किया है, तो वह शिक्षा के पात्र होगा, वह अपने दंड से, शिक्षा से नहीं बच पाएगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। और जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने कहा कि यह तो, हंसते हुए कहा, यह तो बहुत कठिन काम है ना, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ शिशुपाल बोलते हैं, ब्राह्मण के लिए ये काम कुछ भी कठिन नहीं है। आप ऐसा ना कहिए, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। और यहाँ पर शिशुपाल कहते हैं कि आप ऐसा कह रहे हो, पर ब्राह्मण के लिए ये कोई नामुमकिन नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा, मतलब मैं सही मायने में सच्ची तरीके से न्याय करके दिखाऊंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। और यहाँ पर जो सम्राट अशोक राजा थे, वे हंसने लगे। धीरे से हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई और फिर वे कुछ बोले बिना ही सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब वह सो गए। जब सवेरे प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होने के बाद उन्होंने, परदेसी जो थे राजा अशोक, उन्होंने क्या, उनसे वहाँ से उनका धन्यवाद अदा किया, मतलब उनका आभार प्रकट किया, और वहाँ से वे उनसे विदा लेकर चल दिए।
कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। अब यहाँ पर थोड़ा समय बीत चुका था और थोड़े दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल घबरा गए और शिशुपाल सोचने लगे कि पता नहीं क्या बात है। शिशुपाल सहम गए, मतलब शिशुपाल डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। उन्हें कुछ बात का समझ नहीं आ रहा था, किसी बात का ज्ञान नहीं हो रहा था और वे यह सोच रहे थे कि मुझे अशोक राजा ने क्यों बुलवाया है सम्राट ने। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। अब उनके मन में ख्याल आने लगा कि वो परदेसी कुछ दिन पहले जो मेरे घर आया था उसने जाके कहीं सम्राट जो राजा है उससे मेरी झूठी सच्ची बातों की शिकायत कर दी होगी, शायद इसीलिए मुझे बुलाया। ये सारी बातें शिशुपाल के मन में चल रही थी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है और वह शिशुपाल दरबार में राजा के यहाँ जाने के लिए चल पड़े हुए। और जैसे ही वे दरबार में हाजिर हुए राजा के राजमहल के अंदर, वहाँ दरबार लगा हुआ था, तो कलेजा जोर जोर से धड़कना, मतलब घबराहट होने लगा कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जैसे ही उन्होंने वह परदेसी मतलब राजा अशोक को उन्होंने देखा, सम्राट अशोक को देखा, तो बोले, सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सम्राट ने शिशुपाल को क्या कहा? सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? अब यहाँ पर जो सम्राट अशोक थे वे शिशुपाल को बोले कि मैं आपको वह मौका देना चाहता हूँ, आप क्या उस मौके के लिए तैयार हैं? न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, मतलब शिशुपाल एकदम से कोई अचानक आपके सामने कोई बात कह दे तो आप घबरा जाओगे, इसी तरह शिशुपाल भी घबरा गए। और फिर शिशुपाल बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अगर महाराज की यही इच्छा है तो मैं उसे मना नहीं करता हूँ, मैं तैयार हूँ उस पद के लिए। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। और यहाँ पर जो राजा अशोक है उन्होंने कहा कि आप कल से न्याय मंत्री का पद संभालेंगे और कल से आप इस राज्य के न्याय मंत्री हो जाओगे। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब उस पद पर जाने के लिए कुछ तो प्रमाण चाहिए कि न्याय मंत्री कौन है। इसलिए यहाँ पर राजा ने जब नया न्याय मंत्री शिशुपाल को घोषित किया तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो पहनी हुई एक अंगूठी थी जो राजा की राज मुद्रा के रूप में थी, वह अंगूठी उन्होंने उतार कर और शिशुपाल के हाथ में पहना दी, उंगली में पहना दी। और यही अशोक की यह राज मुद्रा है, मतलब इस राज्य के आप न्याय मंत्री हो। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने